नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली नखशिख खंड। इसके कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। उन वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का पद देखते हैं। जुगल सैल सिम हिमकर देखल, एक कमल दुई ज्योति रे। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नखशिख खंड है, यहाँ पर राधा के नखशिख वर्णन या राधा की सुंदरता का वर्णन एक दूती के द्वारा किया जा रहा है और कृष्ण को वो बातें बता रही है या राधा के सौंदर्य का बखान कृष्ण के सामने कर रही है। तो यहाँ पर दूती क्या कहती है कि जो नायिका राधा है उसके शरीर की जुगल सैल, जुगल यानी दो, शैल यानी पर्वत, सिम यानी सीमा, हिमकर, हिमकर चंद्रमा, देखल, देखल यानी चंद्रमा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा क्या है? हिमकर चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? यहाँ नायिका का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। और जुगल, दोनों जो पर्वत की सीमा जिसको कहा गया है, नायिका की जो दोनों उरोज है उसके समीप ही चंद्रमा के समान सुंदर मुख दिखाई दे रहा है। और वो कैसा दिख रहा है? जैसे एक कमल दुई ज्योति, मुख कमल के समान सुंदर है और दुई ज्योति, दो ज्योति यानी उसके जो नेत्र हैं वो ज्योति के समान दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो दूती है वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन नायक कृष्ण के सामने कर रही है कि नायिका के शरीर पर पर्वत की सीमा के समान दोनों उरोज जो हैं उसके समीप ही चंद्रमा जैसा मुख दिखाई दे रहा है। और उसके कमल के समान, यहाँ पर मुख की जो तुलना है वो हिमकर से भी की गई है, हिमकर यानी चंद्रमा, और कमल से भी की गई है। और जो कमल है उसमें दो ज्योति, ज्योति यानी उसके नेत्र ज्योति के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूलली मधुरी, मधुरी यानी जो माधुरी है, माधुरी फूल, माधुरी का फूल होता है, पौधा होता है। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं? फूलली मधुरी फूल सिंदूर लोटायल, कि ऐसे लगता है कि जो माधुरी का फूल है उसको सिंदूर की जगह लोटायल, लोटा दिया है, लेटा दिया है, लिटाया हुआ है। यानी माधुरी के फूल जैसी सुंदरता वाला सिंदूर या लालिमा वाला सिंदूर उसने अपनी मांग में लगाया हुआ है। पांति बैसल गज मोती रे, पांति यानी जो पंक्ति है, किसकी पंक्ति? दांतों की, दांतों की पंक्ति ऐसे दिखाई देती है जैसे गज मोती रे, यानी गज मुक्ता, मोती यानी मुक्ता के समान वो दिखाई दे रही है। यानी उसके दांत इतने ज़्यादा सफ़ेद है जैसे कि गज, गज यानी जो हाथी के दांत सुंदर सफ़ेद दिखाई, चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसके समान उसकी मोतियों जैसी सुंदर चमक है उसके दांतों की। आज देखल जत के पति आयत, अपूर्व बिही निर्माण रे। आज देखल, यहाँ पर वो क्या कह रही है कि हे कृष्ण, आज मैंने उसके जिस सुंदर रूप को देखा, देखल यानी देखा, जत के, जत के यानी उस पर, पति आयल, पति आयल का मतलब विश्वास करना बहुत ही कठिन कार्य है, मुश्किल है, यानी उस पर भरोसा करना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अपूर्व सुंदरी है, बहुत अधिक सुंदर है। विहि, विधि, विहि यानी विधि ने, विधाता ने या ब्रह्मा ने, निर्माण रे, कि ब्रह्मा ने उसका इतने सुंदर तरीके से निर्माण किया है कि वो अपने आप में विश्वास करने योग्य नहीं है, अविश्वसनीय है। विपरीत कनक कदली तर शोभित, विपरीत, विपरीत का मतलब कि उल्टे तने के समान, कनक स्वर्ण, कदली तर, कदली तर होता है केले का पेड़, केले का पेड़ जो कि सुनहरा है और वो उल्टा है। वैसे अगर देखा जाए तो केले के पेड़ का जो तना है नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से पतला होता है, लेकिन यहाँ पर वो इसके विपरीत मान रही है, यानी ऊपर से चौड़ी, उसकी जो पैरों की बात कर रहे हैं, उसकी जो जांघें हैं ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली, यानी जो कनक स्वर्ण के समान केले जैसी उसकी जांघें हैं वो विपरीत हैं। थल पंकज के रूप रे, और थल यानी नीचे, जो उसके चरण है वो पंकज कमल के समान है, कमल के समान सुंदर उसके चरण या उसके पैर दिखाई देते हैं, कमल के समान कोमल है, सुंदर है, शोभा दे रहे हैं।
यहाँ पर अगर हम देखें विशेष के तौर पर तो संपूर्ण पद संगीतात्मक है, इसके साथ साथ माधुर्य गुण से भरपूर है। मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ विद्यापति जी ने किया है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग अधिकतर हुआ है। यहाँ पर अगर रूप के व्याख्यान किया है, सुंदरता का व्याख्यान किया है, तो वो कैसा है, अतिशोक्तिपूर्ण। तो यहाँ पर रूपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तथु मनोहर बाजन बाजय, तथु तथा, मनोहर यानी सुंदर, बाजय जो बाजय यानी नुपुर, बाजन बज रहे हैं, और उन कमल के समान कोमल चरणों में, कोमल पैरों में जो नुपुर बज रहे हैं वो कैसे हैं, बाजे के समान यानी वाद्य यंत्र के समान मधुर मनोहर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। जनी जानो मनसिज भूपरे, जनी जनी यानी जैसे, ऐसे लगता है, जानो जाग गए हों, मनसिज मनसिज यानी मन को मोहने वाले कामदेव, जो प्रेम के राजा कौन है, कामदेव है, वो जैसे जाग गए हो, किससे, उस मधुर नुपुर की ध्वनि से। ऐसे लगता है कि मानो कामदेव रूपी जो राजा है उसको वो जाग गए हैं या उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। भनई विद्यापति, विद्यापति जी क्या कहते हैं कि पूरब पुनतः पुनतः ऐसैन भजैन रसमंतरे, अर्थात पिछले जन्म के, पूर्व यानी पहले जन्म के दोबारा से फल उसे मिल रहा है, यानी पहले जन्म का फल मिलेगा, किसको मिलेगा, ऐसे ही, ऐसे यानी ऐसे, भजन भजन यानी भोग करेगा, रसमंत रस, जो रस रमणी है, जो नायिका है इतनी अधिक सुंदर है, रसवंती है, उसके साथ जो अपना जीवन व्यतीत करेगा या जो उसके साथ अपने प्रेम का भोग करेगा, वो अपने पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के पुण्य जिसने हासिल किए होंगे या पिछले जन्म में जिसने पुण्य प्राप्त किए होंगे, वही इस जन्म में उस रसवंती नायिका के साथ अपना जीवन बिता सकता है। बूझे सकल रस नृप शिव सिंह, लखिमा देई कर कंतरे, बूझे यानी जानते हैं, कौन जानते हैं यहाँ पर कि रानी जो लखिमा है, लखिमा देई, लखिमा देवी के पति कौन है, नृप यानी राजा, शिव सिंह वही सकल सभी रस के ज्ञाता हैं, वही बूझे जानते हैं किसको, सभी रसों को, कौन, नृप यानी राजा, कौन से राजा, शिव सिंह, और किसके पति हैं, लखिमा देवी के, कर कंतरे कि वही इस रस से अनजान वो नहीं है, क्योंकि वो इस सभी रसों को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर शिव सिंह की यहाँ वंदना की गई है, क्योंकि राजा शिव सिंह के साथ विद्यापति के घनिष्ठ संबंध थे, तो उनको यहाँ इन पंक्तियों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जनी जागे, जैसे जागे, जानो जागे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आज का पद था, जिसमें दूती नायिका राधा के सौंदर्य का वर्णन कृष्ण के सामने कर रही है, और जो अंतिम चरण है इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता शिव सिंह की प्रशंसा यहाँ पर की है, उनका परिचय दिया है। इसके साथ साथ अलंकारों का सुंदर प्रयोग करके मैथिली भाषा में नायिका के रूप सौंदर्य का बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर कवि द्वारा किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।